जय साईं राम भक्तों। आज के इस दुनिया में कोई भगवान को माने या ना माने, लेकिन साईं बाबा अपने भक्तों के साथ हमेशा तरह तरह के चमत्कार दिखाकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। आज साईं बाबा के चमत्कार की एक सच्ची घटना जिसे सुनने के बाद आप भी साईंमय हो जाएंगे। भक्तों, ये कहानी है जयपुर के रहने वाले एक हीरे के व्यवसायी की। इस हीरे के व्यापारी को अपने शान और शौकत पे बहुत ही ज्यादा घमंड था। वे हमेशा शराब दारू के नशे में रहता था और गलत कृत्य करता था। उसका भक्ति में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। साथ ही उसकी जो धर्म पत्नी थी आरती, उसका शिरडी के साईं पर अटूट विश्वास था। वह साईं बाबा को बहुत ही ज्यादा मानती थी। साथ ही उस महिला का नियम था कि वो हर माह बाबा के दरबार शिरडी में जाकर साईंनाथ के दर्शन करती थी। ये बात उसके पति को कदापि पता नहीं था, इस कारण वह हमेशा उससे झगड़ा करता था। लेकिन उसकी पत्नी आरती ने कभी भी अपने पति की बात का बुरा नहीं माना और हमेशा अपने पति की बातों को मुस्कुराते हुए टाल देती थी, जिस कारण उसका दाम्पत्य जीवन बहुत ही हंसी खुशी चल रहा था। एक दिन की बात है, जब आरती का पति बाहर से अपने घर को लौटा तो उसने देखा कि उसका घर फूलों से सजा हुआ है और चारों तरफ फूल ही फूल उसके घर में लगे हुए हैं। और उसने देखा कि उसके घर में कुछ लोग भी आए हुए हैं। ये सब देखकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा, आखिर तुमने ये सब क्या करके रखा है? तब उसकी पत्नी ने कहा, आज मेरे साईं बाबा का जन्मदिन है और आज उसी के उपलक्ष्य पर घर पे भंडारे का आयोजन रखा गया है। ये सभी देखकर उसका पति बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुआ, लेकिन वहां पर बहुत सारे लोगों के कारण उसने अपने पत्नी को कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसने भंडारे में बने हुए भोजन को बाहर फेंकवा दिया। जब आरती ने रसोई में जाकर देखा कि भंडारे में बने हुए सारे बर्तन खाली थे और कुछ भी नहीं था खाने को, ये सभी देखकर आरती बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। ये सभी देखकर आरती बाबा के पास बैठकर रोने लगी और कहने लगी कि बाबा, अब मैं क्या करूं? परंतु भक्तों, ऐसा कैसे हो सकता है कि शिरडी वाले साईं बाबा के भंडारे से कोई भूखा लौट जाए? तभी आरती के घर के द्वार पे एक साधु आया। उस साधु ने जब आरती को बुलाया तो आरती उस साधु के पास रोने लगी। उस साधु ने उससे पूछा, बेटी तुम आखिर क्यों रो रही हो? तब आरती ने पूरी बात उस साधु को बता दी। तब उस बाबा ने आरती को कुछ विभूति दी और कहा, बेटी इसे जाकर खाने के बर्तन में डाल दो और उसे ढक कर रख दो, मेरे साईं बाबा सब ठीक कर देंगे। आरती ने साधु की बात को मानी और वैसा ही किया। उसने जाकर सारे बर्तन पर विभूति डालकर उसे ढक कर रख दिया और बाबा के ध्यान में बाबा के समक्ष बैठ गई। जब कुछ देर बाद उसने जाकर देखा तो सारे बर्तन खाना से भरे हुए थे। ये देखकर आरती के आंखों से आंसू आने लगे और उसे अपने साईं पर भरोसा हो गया। उसने घर आए सभी भक्तों को भंडारे का भोजन कराया और सबका पेट भर गया और कोई भी खाली हाथ और भूखा बाबा के भंडारे से नहीं लौटा। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन उसके पति के स्वभाव में कोई भी अंतर और बदलाव नहीं आया, बल्कि उसका गलत कामों में और भी ज्यादा रुचि बढ़ गई। और यहाँ पर आरती की भी साईं बाबा के प्रति आस्था अटूट हो गई। ऐसे करते करते एक साल बीत गया और पुनः साईं बाबा का जन्म दिवस आ गया। अब आरती ने बाबा की एक बहुत ही अच्छी पोशाक बनवाई। आरती चाहती थी कि इस बार साईं बाबा उसकी बनाई हुई ही पोशाक पहने, इसलिए उसने पुजारी जी को पहले से ही बता दिया। आरती चाहती थी कि उसका पति
गलत काम को छोड़कर उसके साथ रहे। इसलिए उसने अपने पति को शिरडी जाने के लिए कहा, जिससे उसका पति भी शिरडी जाने को तैयार हो गया। ये सुनकर आरती बहुत ही ज्यादा खुश हुई, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि आखिर उसके साथ आगे क्या होने वाला है। दोनों शिरडी जाने के लिए ट्रेन में बैठ गए और आरती ने उस बैग को अलग रखा जिसमें साईं बाबा की पोशाक थी। और जब शिरडी का स्टेशन आया तब आरती के पति ने उसे कहा, तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे बैग को लेकर आता हूँ। अपने पति की बात सुनकर आरती आगे बढ़ गई और जब उसके पति को मौका मिला तो उसने बाबा की पोशाक वाला वह बैग को रेल में ही छोड़कर आगे बढ़ गया। जब आरती के पति ने अपने पति के हाथ को देखा कि उनके पास पोशाक वाला बैग नहीं है, तब उसने पति से पूछा कि आखिर वो बैग कहाँ है। तब उसके पति ने कहा कि मैंने वो बैग ट्रेन में ही भूल गया। ये सुनकर आरती भागी भागी ट्रेन के पास पहुंची, लेकिन इतनी देर में वहां से वह ट्रेन जा चुकी थी। आरती का पूरी विश्वास टूट गया, क्योंकि इतने दिनों से उसने अपने हाथों से बाबा के लिए पोशाक बनाई थी जो वह अब नहीं पहना पाएगी। आरती वहीं बैठकर रोने लगी। उसके आंखों के आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। तभी उसका पति आकर बोला कि कोई बात नहीं, अब चलो, बाबा के मंदिर नहीं जाना क्या। आरती बहुत ही ज्यादा उदास थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों जब साईं बाबा की मूर्ति के पास पहुंचे तो आरती ने जो देखा उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। आरती ने देखा कि साईं बाबा ने वही पोशाक पहनी थी जो आरती ने ट्रेन में भूल कर आई थी। और ये देखकर आरती ने पुजारी जी से पूछा कि पुजारी जी, ये पोशाक आपके पास कहाँ से आई। तब पुजारी जी ने कहा, बेटा तुमने ही तो ये पोशाक भिजवाई थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति ये पोशाक लेकर आए थे। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें आने में देर होगी, इसलिए उन्होंने तुम्हारे हाथों से पोशाक भिजवाई है और वो बता रहे थे कि वे तुम्हारे पिता हैं। ये सब देखकर आरती ये समझ गई कि मेरे साईं बाबा स्वयं ये पोशाक लेकर आए थे। आरती बहुत खुश हुई और बाबा की तरफ देखकर रोने लगी। साईं बाबा का इतना बड़ा चमत्कार देखकर उसके पति को भी अपनी गलती पर बहुत ही ज्यादा पछतावा हुआ। वे खुद साईं बाबा से नजरें नहीं मिला पा रहा था, उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। तभी एक संत उसके कंधे में हाथ रखकर पीछे से बोला, मेरे वस्त्र के बहाने आखिर तुम भी आ गए ना मुझ तक। अब बाबा की शरण में आ गए हो भाई, तो रो क्यों रहे हो, साईं बाबा सब ठीक करेंगे। ऐसा कहकर वो संत वहां से जाने लगे। आरती का पति उस संत को रोक पाता कि वे संत भीड़ में कहीं अंतर ध्यान हो गए। भक्तों, कहा जाता है कि शिरडी के साईं बाबा की महिमा का कोई अंत ही नहीं है। साईं बाबा पर श्रद्धा और विश्वास करने वाले भक्तों पर कभी भी अविश्वास हावी नहीं होता। भक्तों, बाबा के भक्त की ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम मिलेंगे अगली बार एक ऐसी ही नई सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।